जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं गाइज आपका आज के सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है वो एसबीआई क्लर्क 2021 को टारगेट करते हुए फ्रेज रिप्लेसमेंट का डे 7 है, जो कि हमारी क्लास है डेली Quarter to 5 5:45 स्टार्ट होती है। और ये सेशन जो होते हैं इसके अंदर आप लोगों को एक दिन पहले मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मैं फ्रेज रिप्लेसमेंट की पीडीएफ प्रोवाइड करवा देता हूँ। उसको आप सोल्व करें अच्छे खासे तरीके से और उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है आपको वीडियो के माध्यम से मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। अगर ये सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लासेज को शेयर करिएगा। तो चलिए गाइस सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले एग्जाम में आप लोग ध्यान रखें कि उसके डायरेक्शन को बहुत अच्छे खासे तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर हमें डायरेक्शन कहती है, which of the following phrase given below is sentence should replace the phrase printed in bold letters to make the sentence meaningful, correct। ठीक है भाई, नीचे आपको कौन सा जो फ्रेज दिया हुआ है चार ऑप्शंस के अंदर से, वो आपको सेंटेंस के अंदर एक बोल्ड पार्ट दिया हुआ है, उसको रिप्लेस करता हुआ उस सेंटेंस को मीनिंगफुल करेक्ट करना चाहिए। Choose the best option among the 5 given alternatives that reflect the correct use of phrase in the context of the grammatically correct sentence। और नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कोई एक आप चूज करिए जो उस सेंटेंस के अंदर जो बोल्ड सेक्शन का करेक्ट सेंटेंस बना सके, उसको फ्रेज जो है उसका करेक्ट हो सके। इफ द सेंटेंस इज करेक्ट एज इट, जैसा कि सेंटेंस करेक्ट है, मार्क नो चेंज रिक्वायर्ड एज योर आंसर। तो आपको नो चेंज रिक्वायर्ड जो कि ऑप्शन ई में दिया हुआ है वो आपके आंसर के तौर पर आपको बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं गाइज हम क्वेश्चन नंबर 1। अच्छे से समझिएगा क्या अप्रोच रहनी चाहिए, ठीक है। द विटामिन was added as an supplement to her diet to improve her blood circulation, ठीक है। और विटामिन जो था उसको ऐड किया गया था किसके तौर पर? एक सप्लीमेंट के तौर पर। उसकी डाइट में क्या इंप्रूव करने के लिए? उसके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। अब गाइस देखिए, सबसे पहली चीज, जिस भी क्वेश्चन के अंदर प्रिंटेड पार्ट फ्रेज रिप्लेसमेंट का अगर आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो आप ये देखेंगे कि वहां पर सिंटेक्स का रूल फॉलो होता है। सिंटेक्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कंडीशन वहां पर फॉलो होगी। अब जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कंडीशन फॉलो होगी तो ऐसी कंडीशन में हमें सबसे पहले नाउन देखना है कि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, नाउन प्लूरल है तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल। अब विटामिन जब मैं देखता हूं तो नाउन आता है, सिंगुलर है ये, तो वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। तो मतलब वाज अपनी जगह राइट है, लेकिन जिन ऑप्शन में वर्ब प्लूरल है हम उन्हें क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है विटामिन जो था वो किसी के द्वारा ऐड किया गया था ना सप्लीमेंट के तौर पर, और करने वाला या तो कोई डॉक्टर होगा, आ रही है बात समझ में, या कोई न्यूट्रिनिस्ट होगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है गाइस? पैसिव में मामला जाता है। क्यों? क्योंकि जो करने वाला है काम को वो क्या है? यहाँ पर हिडन है। आ रही है बात समझ में? तो ऐसी कंडीशन में यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? आपके पैसिव होने के कारण थर्ड फॉर्म लगेगी। अब जब पैसिव होने के कारण यहाँ थर्ड फॉर्म है तो जिन ऑप्शंस के अंदर आपके थर्ड फॉर्म नहीं है आप उन्हें भी क्या कर दीजिए? एलिमिनेट कर दीजिए। तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है, ये भी एलिमिनेट हो जाता है। फिर उसके बाद है एज एन सप्लीमेंट। अब सप्लीमेंट से पहले आर्टिकल एन आ रहा है तो प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको देखूंगा तो सप्लीमेंट जो है ये कौन सा साउंड करता है? कॉन्सोनेंट। और शुरुआत भी इसकी कॉन्सोनेंट से हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ एन का यूज नहीं होकर यूज किसका होगा गाइज? आपके ए का। तो आपके आंसर होता है ए, was added as a supplement। समझ आया हो तो डन कीजिएगा और डाउट हो तो पूछिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंस होते हैं आपके उत्तल लेंस जिनको कहा जाता है हिंदी के अंदर, कैन बीन यूज टू मैग्नीफाई लाइट। मतलब जो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं, उत्तल लेंस जो होते हैं वो प्रकाश को या लाइट को बड़ा करने के लिए यूज किए जाते हैं। एंड मेक ऑब्जेक्ट्स अपीयर लार्जर, और साथ ही साथ वस्तुओं को भी बड़ा प्रतीत हो इस तरह से इन लेंसेज का यूज किया जाता है। तो अब मैं यहां पर देखूंगा तो सबसे पहले इन लेंसेज का यूज किया जाता है तो किसी के द्वारा तो किया जाता होगा ना, पर्सन ही तो लगाता होगा इसको। मतलब वही चीज कि ये मामला भी किसमें बनकर आता है? आपके पैसिव के अंदर। किसमें बनकर आता है? पैसिव। और पैसिव में आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी कोई मॉडल आता है तो मॉडल को जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसके बाद बी लगाकर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। कंप्लीट। तो किसी मॉडल के बाद अगर आपको बीन दिख रहा है तो गलत कहलाएगा। समझ आ रही है बात?
और अगर कोई मॉडल है और उसको पैसिव फॉर्म में नहीं रखते तो उसके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आपके फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जब मैं यहां देखूंगा तो बीन यहां रॉन्ग होता है, तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड या नो चेंज रिक्वायर्ड आपके गलत हो चुका है। फिर मैं देखूंगा कि जिन ऑप्शंस में बीन है उनको हटा दीजिए, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है। अब बचा आपके पास कैन बी, कैन बी, कैन बी। अब मॉडल के बाद बी लग रहा है पैसिव में, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। जिसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है आप उसे भी हटा दीजिए, तो ये भी हट चुका है कंप्लीट। फिर देखूंगा यहां यूज्ड है, यहां यूज, यहां यूज। अब आ रहा है टू मैग्नीफाई। मैग्नीफाई जो होता है ये वर्ब फॉर्म है, और जब वर्ब को हम किसी के भी साथ ऐड करते हैं अनदर के थिंग, तो ऐसी कंडीशन में टू का यूज किया जाता है, जिसको हम कहते हैं टू प्लस वी वन। और ग्रामेटिकल लैंग्वेज के अंदर ये हो जाता है आपके इन्फिनिटिव। क्या हो जाता है? इन्फिनिटिव। ठीक है, तो इन्फिनिटिव फॉर्म के अंदर क्या राइट होगा गाइज? आपके टू। तो ये टू राइट होता है, ना कि इस टू का यूज करेंगे हम। तो आप लोगों के आंसर होता है बी। समझ आया हो तो डन कीजिए, और डाउट हो तो पूछिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है ऑल्दो द स्ट्रीट वाज एक्सीडिंगली नैरो। भाई जैसा कि स्ट्रीट जो थी वो क्या थी? बिल्कुल नैरो थी। द ट्रक ड्राइवर वाज एबल टू फाइंड अन वे, ठीक है, टू डिलीवर द प्रोडक्ट। भाई ट्रक ड्राइवर जो था वो एबल था क्या पाने के? एक रास्ता ढूंढने के लिए वो एबल था अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में गाइस फिर यहां पर देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हम यहां चेक करेंगे कि नाउन कैसा है। नाउन अगर सिंगुलर है ये बिल्कुल, तो वर्ब कैसे लगनी चाहिए? सिंगुलर, मतलब वॉज अपनी जगह पर राइट है। अब जिस ऑप्शन के अंदर सिंगुलर नहीं है तो यहां देखेंगे तो सबके अंदर क्या है? आपके सिंगुलर है, मतलब इस जगह पर ये राइट है। फिर मैं बात करता हूं वॉच के बाद आपके एबल जो है ये क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, और वर्ब से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता, जबकि यहां एबल से पहले एन दे दिया तो हम इस ऑप्शन को क्या कर देंगे? हटा देंगे। फिर उसके बाद है आपके टू फाइंड। वापस से अनदर वर्ब लग रही है, तो सेम फॉर्मूला जो आपके इन्फिनेटिव वाला हो रहा था, ऊपर भी जो था वापस से वर्ब आ रही थी, तो हमने टू प्लस वन का यूज किया। तो यहां भी क्या होना चाहिए? आपके टू प्लस वी वन होना चाहिए, तो टू फाइंड अपनी जगह राइट है। तो जिसके अंदर आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है उस ऑप्शन को हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, क्योंकि फाउंड आएगा नहीं, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? आपके सेकंड फॉर्म है। फिर आगे देखते हैं एन वे। तो गाइस देखिए वे जो है इससे पहले आर्टिकल प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग एन नहीं लगता, क्या लगेगा? आपके ए। तो जिसके अंदर हम देखेंगे कि आपके ए का यूज हो रहा है वो आपके क्या होगा? राइट होगा। लेकिन जब मैं यहां पर देखता हूं तो एक में फाइंड से पहले टू लगा हुआ है और एक में फाइंड से पहले टू है, तो अनदर वर्ब के लिए हम टू का यूज नहीं करके यूज किसका करेंगे? टू का। तो गाइज आप लोगों के आंसर राइट होगा सी। तो यहाँ राइट होगा वॉज एबल टू फाइंड अ वे। समझ आया तो डन कीजिए, डाउट हो तो पूछिएगा, किसी भी तरह कोई डाउट हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये कह रहा है ड्यूरिंग द लेक्चर, लेक्चर के दौरान द टीचर ट्राइड टू एम्फेसाइज देम की फॉर्मूलाज यूज टू कैलकुलेट एटॉमिक मास। देखिए अब समझिएगा, यहां पर गाइज वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है? सेकंड फॉर्म लग रही है, और सब में देखो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो मतलब ये अपनी जगह राइट है। फिर इसके बाद ये एक वर्ब है, फिर एम्फेसाइज वापस से क्या आ रहा है गाइज? आपके वर्ब आ रहा है, और अनदर वर्ब ऐड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टू का। जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये क्या कहलाएगा? आपके इन्फिनेटिव फॉर्म कहलाएगा। अब जिसमें टू नहीं आकर टू आ रहा है, हम उस ऑप्शन को क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो जिसमें आईएनजी फॉर्म आ रही है हम उसे भी क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। क्लियर? फिर यहां पर देखिए ट्राइड टू एम्फेसाइज, ट्राइड टू एम्फेसाइज। फिर ये कह रहा है की फॉर्मूलाज। देखिए किसी भी चीज के अगर की फॉर्मूलाज होते हैं तो उसके लिए हम आर्टिकल किसका यूज करते हैं? हमेशा द का यूज करते हैं। अरे ये बात समझ में? तो यहां पर गाइज ऑब्जेक्ट फॉर्म हम नहीं लगा सकते, क्योंकि किसी पर्सन की बात नहीं हो रही कि ज्यादा पर्सन की बात हो तो हम ऐसी कंडीशन के अंदर ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाए। तो देखे तो सिर्फ ऑप्शन ए में आपके आर्टिकल द लग रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है, और यहाँ देम होने के कारण ये रॉन्ग हुआ, तो नो चेंज करेक्ट रिक्वायर्ड भी आपके रॉन्ग होता है। तो आपका आंसर होगा ट्राई टू एम्फेसाइज। ठीक है, अगर समझ आया हो तो डन कीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। और आपको बताना चाहूंगा कि पिछले
6 दिनों के कंपैरिजन में हम देखें तो ये पेपर जो है ये ज्यादा इजी है, लेकिन एक्चुअल के अंदर हम पिछले 3 साल के फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस अगर एसबीआई क्लर्क के उठाकर देखते हैं तो लेवल यही वाला आया है गाइस आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 कहता है बिकॉज द बैंक कंटिन्यूज टू रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स फ्यूअर पीपल कैन सिक्योर द स्टेप लॉन्स। ठीक है, अब हम यहां पर जब देखें गाइस तो द बैंक जो है ये कैसा नाउन है आपके, सिंगुलर नाउन। तो इसका मतलब कंटिन्यूज जो है वर्ब कैसी है, सिंगुलर, मतलब अपनी जगह ये वर्ब क्या हो रही है आपके, राइट हो रही है। ठीक है, तो जिसके अंदर ये चीज नहीं आ रही हो उसे एलिमिनेट करो, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपके कंटिन्यूइंग है। तो यहां पर कंटिन्यूइंग डायरेक्टली किस तरह से लगाएंगे, विदाउट इजेमार वॉज वर्ब के, तो ये क्या होता है, रॉन्ग होता है। फिर उसके बाद जब एक वर्ब ऑटोमेटिकली आ चुकी है तो अनदर वर्ब जो आएगी, ठीक है, उसके लिए हम टू का यूज करेंगे, ना कि हम ठू का यूज करेंगे। जिस ऑप्शन में ठू आ रहा है हम उसे भी क्या कर देते, हटा देते। और जब टू आता है तो ऐसी कंडीशन में बार बार ये चीज आ रही है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं आपके, इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं इसे, इन्फिनिटिव। तो ऐसी कंडीशन में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, जबकि यहां रेजिंग दिया हुआ है जो कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें हम आईएनजी का यूज करते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर रेजिंग रोंग होता है हमारा, तो नो चेंज रिक्वायर्ड भी रोंग हो गया। फिर यहाँ टू के बाद आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है जो कि यूज होगी नहीं, क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है टू के बाद, फर्स्ट फॉर्म। तो वाइज आपका आंसर होगा सी, कंटिन्यूस टू रेज होगा। क्लियर, समझ आया तो डन कीजिए, और डाउट हो तो पूछिएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है मैथ प्रॉब्लम्स दैट वर एक्सीडिंगली कॉम्प्लेक्स स्टम्प बोथ द कंफ्यूज्ड स्टूडेंट एंड हिज मदर। ठीक है, अब समझिएगा, हमेशा ध्यान रखो आपके 3 रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जिनके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, हु विच दैट। हु विच दैट के बाद गाइस अगर कभी भी कोई वर्ब आती है तो उसका रिलेशन अपने जस्ट पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग होता है। मतलब ये है कि ये नाउन अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, ये नाउन अगर प्लूरल होगा तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। अगर मैं देखता हूं तो प्रॉब्लम्स आ रहा है जो कि प्लूरल नाउन है, तो इसका मतलब वर्ड अपनी जगह राइट है। अब जिसमें वर्ड नहीं लग रहा, वॉज लग रहा है, हम उन्हें क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहता है कॉम्प्लेक्स। देखिए कॉम्प्लेक्स जो होता है इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर एक एडजेक्टिव भी होता है, एक नाउन भी होता है, और एक वर्ब भी होता है। अब आप पहचानोगे कैसे, तो पहचानने का तरीका एक सिंपल सा फंडा है कि जब कभी ये एडजेक्टिव फॉर्म की बात करता है ना, तो अगर सेंटेंस में आपको मैथमेटिकल टर्म्स कुछ दिख जाती है ना मैथ से रिलेटेड, तो समझ जाना ये हमेशा किसकी बात करता है, आपके एडजेक्टिव की। ये क्वेश्चन थोड़ा अटका सकता था स्टूडेंट्स को। तो यहां पर जब बात ही मैथ्स की हो रही है तो ऐसी कंडीशन में ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कोई क्वालिटी शो करने वाला वर्ड क्या होता है आपके, एडवर्ब होता है। और आप जानते हो अगर किसी वर्ड के एंड में एल वाई आ रहा है तो वो वर्ड हमेशा क्या होगा, आपके एडवर्ब। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर वर्ड जो होता है वो विद एल वाई ही एडवर्ब होगा। बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें एल वाई नहीं लगता है फिर भी वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। जैसे गुड का क्या होता है, वेल होता है आपके। अरे ये बात समझ, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो मतलब ये है कि अगर यहां एक्सीड करते हो तो ये भी क्या हो जाता है, रॉन्ग, और एक्सीडिंग करते हो तो भी क्या हो जाता है, रॉन्ग। मतलब सेंटेंस राइट है, और इसका आंसर होगा आपके ई, नो चेंज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसमें नई चीज ये है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। समझ आया तो रन कीजिए, और डाउट हो तो पूछिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। माई पेरेंट्स नेवर फेल टू emphasizing the spirit of giving during the holidays। अब वही चीज कि यहां पर अगर मान लीजिए मैं बात करूं, माई पेरेंट्स जो है ये कैसा नाउन हुआ, आपके प्लूरल नाउन है। तो फेल अपनी जगह पर वर्ब कैसी है, प्लूरल, मतलब ये राइट है। अगर मैं यहां फेलिंग करता हूं विदाउट इजेमार और वॉज वर्ब तो सेंटेंस गलत होता है। तो मतलब ये नो आपके सॉरी एलिमिनेशन पावर के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। फिर उसके बाद है
कि जब एक वर्ब पहले से आ चुकी है और वापस से अनदर वर्ब आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जबकि ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म है। तो ये अपनी जगह गलत होता है, तो नो चेंज रिक्वायर्ड भी आपके क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो गया। फिर मैं बात करूंगा जिसमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, उसे देखेंगे। तो सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन एक यहां पर टू कर रखा है, जो कि क्या होता है हम हटा देते हैं, क्योंकि सिर्फ टी और टू का यूज होगा आपके। फिर यहां पर है फेल्ट टू एम्फेसाइज और यहां भी है फेल्ट टू एम्फेसाइज। फिर ये कह रहा है द स्पिरिट ऑफ गिविंग ड्यूरिंग द हॉलीडेज। तो गाइज स्पिरिट की बात हो रहा है स्पेशली किसी चीज की, तो ऐसी कंडीशन में आपके आर्टिकल क्या लगेगा, द का यूज होगा, ना कि आप यहां डिटरमिनर के तौर पर दैट का यूज करोगे। तो राइट आंसर होता है गाइज आपका 7 का नंबर ए। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, और डाउट हो तो पूछिएगा किसी भी तरह से। अगर कोई डाउट नहीं है तो डन कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है प्रोफ्यूज स्वेटिंग इज ऑफन एज साइनिंग ऑफ ए हाई फीवर। मतलब ज्यादा पसीना जो निकलता है कभी, वो किस चीज का संकेत होता है, एक तरह से तेज बुखार का संकेत होता है। तो अगर मान लीजिए मैं यहां बात करूं तो स्वेटिंग की बात हो रही है, तो इसके बारे में एक चीज समझना गाइस, कभी भी जब सेंटेंस की शुरुआत जेरंड फॉर्म से हो, जेरंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद अगर कोई भी वर्ब आती है तो वो हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर। मतलब इज अपनी जगह पर क्या है, राइट है, ठीक है। और साइन बता रही है किसी चीज का, तो साइन बताने में आईएनजी फॉर्म का यूज होगा नहीं, नॉर्मली होगा ये साइन ऑफ। तो यहां पर अगर मैं देखता हूं गाइस, इज के बाद फोर लग रहा है जो कि अननेसेसरी है, इसे हटा दीजिए। फिर साइन से पहले एन आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ये भी हट जाएगा। फिर साइन से पहले ए का यूज होता है, लेकिन ये कह रहा है किसी चीज का संकेत, तो का के सेंस में आपके ओ एफ का यूज किया जाता है, ना कि ओ डबल एफ का यूज करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपके ओ डबल एफ वाला भी रॉन्ग होता है, तो राइट होगा आपके डी। और नो चेंज रिक्वायर्ड वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि ऊपर आपको ऑप्शन के अंदर सॉरी हाईलाइटेड या बोल्ड पार्ट जो है उसमें बोला क्या है आपके साइनिंग, जो कि आएगा नहीं, ठीक है। तो समझ आया हो तो डन कीजिए, और डाउट हो तो पूछिएगा। चलिए अगला देखते हैं। नहीं, ये कहता है इफ यू इन्फ्लेट द एयर मैट्रेस यूजिंग द एयर पंप। अगर आप एयर पंप का यूज करके एयर मैट्रेस जो होते हैं उसको फुलाते हो, इन्फ्लेट करते हो, यू विल हैड एन एलिवेटेड प्लेस टू स्लीप इनसाइड द टेंट। तो आपको टेंट के अंदर सोने के लिए एक ऊंचा स्थान की जरूरत होगी। तो गाइज अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो पता लगता है कि सेंटेंस किसके अंदर है, आपके प्रेजेंट के अंदर है। किसके अंदर है, प्रेजेंट के अंदर। तो अनदर सेंटेंस किस में होगा, आपके फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर, क्योंकि ये कंडीशनल वर्ड आ रहा है यहाँ पर आपके इफ, और कंडीशनल वर्ड के साथ वाला अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है तो अनदर आपके फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर जाएगा आपके, एक तरह से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ बात करूं तो विल के साथ कभी भी हेड नहीं लगता पहली तरह से, तो विल के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव लगेगा। तो जिसमें हेड आ रहा है उसे हटा दीजिए, और विल फॉर हैव आपके होगा नहीं, क्योंकि डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब के तौर पर क्या होता है आपके, विल हैव होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, यहां है यू विल हैव एन, तो ये दो आपके एलिमिनेट हो गए, और यू योर विल हैव एन। तो गाइज यहां जब पोजीशन बन रही है तो ये पोजीशन होगी आपके सब्जेक्टिव केस की, और जब सब्जेक्ट की बात होती है तो सब्जेक्ट का प्रोनाउन यू ही होता है, योर उसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपके योर भी रॉन्ग हो जाता है, तो राइट होगा गाइज आपके बी, और ये होगा यू विल हैव एन एलिवेटेड प्लेसेस। तो एलिवेटेड जो वर्ड है इससे पहले आपको एन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। ये मैंने पूछा कैसा प्लेस, तो जवाब में क्या आया, एलिवेटेड प्लेस आया। तो क्वेश्चन नंबर 9 समझ आया हो तो डन कीजिएगा, और डाउट हो तो पूछिएगा, किसी भी तरह से छोटा सा भी डाउट हो तो। और ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है द टीचर पुट्स इन लॉन्गेस्ट आवर्स ऑफ आफ्टर स्कूल ट्यूटरिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ हर स्टूडेंट। टीचर जो है वो क्या करती थी, स्कूल के बाद अपने बच्चों के बेटरमेंट के लिए, ठीक है, लंबे घंटे तक क्या करती थी, वो पढ़ाती थी एक तरह से, ठीक है, ट्यूशन देती थी। तो यहाँ पर देखिएगा
मैं बात करूं गाइज, एक है पुट इन और एक है पुट इनटू। क्लियर? अब मैं अगर यहाँ बात करूं तो लॉन्गेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह से। ठीक है? जरूरत किसकी पड़ेगी हमारे को? पॉजिटिव डिग्री की। और आवर्स कैसे? लंबे घंटे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर लॉन्ग आवर्स होगा आपके। क्लियर? और उसके बाद का के सेंस में आपके ऑफ का यूज होगा, ना कि ओ डबल एफ का यूज होगा। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं। और जब यहाँ लॉन्ग होगा तो नो चेंज रिक्वायर्ड आपके हट गया। फिर एक है पुट इन और एक है पुट इनटू। पुट इन होता है किसी भी चीज के एफर्ट्स को रखना, और पुट इनटू होता है किसी भी चीज का अगर भले के लिए अगर हम कुछ काम करते हैं, अरे ये बात समझ में, इन्वेस्ट करते हैं स्पेशली पैसे के लिए, तो ऐसी कंडीशन में हम इनटू का यूज करते हैं। तो ये होगा नहीं। तो गाइज आपके आंसर क्या हो जाएगा? ए। और राइट होगा द टीचर पुट्स इन लॉन्ग आवर्स ऑफ आफ्टर स्कूल। ओके, समझ आया हो तो डन कीजिएगा, और डाउट हो तो पूछिएगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो आज भी आप लोगों को एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। आज थोड़ा उसके अंदर आप देखिएगा, सेंस बेस्ड ज्यादा मामला होगा, और क्वेश्चंस के अंदर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है? एक नए पैटर्न बेस आपको कुछ क्वेश्चंस उसके अंदर देखने को मिलेंगे। बड़े शानदार क्वेश्चन है, उनको अच्छे से करिएगा। और आप लोगों ने जो भी स्कोर किया वो कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर लिख दीजिएगा बाद में वीडियो ओवर होने के बाद। ठीक है? और अगर सेशन अच्छे लगे तो इनको बिल्कुल इनको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छे नहीं लगे तो बिल्कुल लाइक नहीं करना, शेयर नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं करना। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद टू ऑल।